बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने और शांत गांव के बीचों बीच बरगद का एक विशाल पेड़ खड़ा था। गांव के लोग इसे दादा पेड़ कहते थे। छोटी मीरा रोज शाम को अपने दादाजी केशव के साथ इस पेड़ के नीचे बैठती थी। मीरा को इस पेड़ की ठंडी छांव और इसकी लटकती जटाएं बहुत पसंद थीं। एक दिन मीरा ने पूछा, दादाजी, क्या यह पेड़ कभी हमसे बात करता है? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, यह पेड़ गाता भी है, लेकिन इसका गाना सुनने के लिए तुम्हें कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनना होगा। जो लोग शांत रहना जानते हैं वही इसकी आवाज सुन सकते हैं। गांव के जवान लोग हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। रोहन नाम का एक युवक रोज पेड़ के पास से गुजरता, लेकिन वह हमेशा अपने फोन या अपनी फाइलों में खोया रहता था। उसने कभी पेड़ की ओर नजर उठाकर नहीं देखा। उसके लिए यह सिर्फ एक पुराना पेड़ था जो रास्ते में आता था। मीरा ने कई दिनों तक कोशिश की। वह घंटों पेड़ के तने से चिपक कर बैठती, अपनी आंखें बंद करती, लेकिन उसे सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती। वह उदास हो गई और उसने सोचा कि शायद दादाजी उससे मजाक कर रहे थे। उसे लगा कि वह कभी वह गाना नहीं सुन पाएगी। केशव ने मीरा की उदासी देखी और उसके पास आए। उन्होंने जमीन से एक पीली पत्ती उठाई और मीरा को दी। उन्होंने कहा, मीरा, धैर्य रखो। प्रकृति अपनी कहानियां सुनाने में जल्दी नहीं करती। जब तुम इस पेड़ के साथ समय बिताओगी तो यह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। अचानक एक शाम बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश जोरों से होने लगी। गांव के लोग डर गए। मीरा और केशव पेड़ की मोटी जड़ों के बीच बनी एक सुरक्षित जगह में छिप गए। पेड़ की मजबूत टहनियों ने उन्हें बारिश और गिरती चीजों से बचा लिया। जब तूफान थमा तो पूरा गांव बाहर आया। हर तरफ टहनियां बिखरी थीं, लेकिन बरगद का पेड़ शान से खड़ा था। रोहन भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि कैसे इस पुराने पेड़ ने उसके घर को गिरने से बचाया था। पहली बार उसने अपनी फाइलें नीचे रखीं और पेड़ की ओर कृतज्ञता से देखा। उस शांति में मीरा ने अचानक कुछ महसूस किया। हवा जब पत्तों से गुजरी तो उसे एक धीमी और मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन वैसी ही थी जैसी उसकी दादी उसे लोरी सुनाती थी। मीरा खुशी से झूम उठी। वह समझ गई कि पेड़ की आवाज वास्तव में गांव की पुरानी यादों और सुरक्षा की भावना थी। केशव ने मीरा को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा सा बीज रखा। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बारी है मीरा। इस पेड़ ने हमें छाया और संगीत दिया। अब तुम एक नया जीवन लगाओगी जो आने वाली पीढ़ियों को यह गाना सुनाएगा। मीरा ने उस नन्हे बीज को बड़े प्यार से अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। सालों बीत गए। अब मीरा बड़ी हो गई थी। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर उस बीज को एक नई जगह पर बोया। अब गांव में 2 गाने वाले पेड़ थे। रोहन और बाकी जवान लोग भी अब वहां आकर बैठते थे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि जिंदगी की असली धुन सुनने के लिए कभी कभी रुकना जरूरी है।